सभी को इस 58वें सेशन पर 58वें सत्र पर स्वागत करते हुए जो मैं डॉक्टर हसन खान कुलकर्णी एसोसिएट हिंदी प्रोफेसर इंदिरा गांधी सरकारी प्रथम दर्जे महिला कॉलेज सागर जो इस 58वें सत्र पर जो हम तृतीय सेमेस्टर BA BSW के पाठ्यक्रम में जो अनुवाद भाग को देखने जा रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, अनुवाद का प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम जो पहले से लेकर 5वें भाग तक कन्नड़ से हिंदी में अनुवाद करना सीख लिया। अब 6ठे भाग से 8वें भाग तक हम अब 3 जो पैराग्राफ हैं अथवा परिच्छेद हैं जो हिंदी से कन्नड़ में किस प्रकार अनुवाद करना चाहिए इसे देखेंगे। अब जो ये 58वां सत्र, इसमें प्रश्न है निम्न परिच्छेद को कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। इसे भी 10 अंक होते हैं। जो पैराग्राफ हिंदी में दिए रहते हैं उसे कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करना पड़ता है। जो अंग्रेजी में वह छात्र अनुवाद कर सकते हैं जो नॉन हिंदी के हों, नॉन कन्नड़ा के हों। जो कन्नड़ के नहीं हैं वह अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। हिंदी में पढ़कर जो अंग्रेजी में वो अनुवाद कर सकते हैं जो बाहर स्टेट से आए हैं। तो इस प्रकार अब हम जो निम्न परिच्छेद को कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। जो हिंदी में पैराग्राफ दिए रहते हैं 10 अंक होते हैं और कन्नड़ में जो व्याकरण सही है और भाषा सही है तो 10 के 10 अंक प्राप्त होते हैं। अगर व्याकरण की गलतियां हैं, भाषा के वाक्य रचना की गलतियां हैं तो मार्क्स कटते जाते हैं। इसलिए इसका प्रैक्टिस करना अत्यंत आवश्यक है। आइए अब हम प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न है जो हिंदी में दिए रहते हैं, प्रश्न जो कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। जो प्रश्न मैं अब पढ़ लेता हूँ और उसका अनुवाद भी कन्नड़ में पढ़ लेता हूँ। पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित करने में भारत को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। पहली बात यह है कि विदेशों से मदद पाने में अनेक समस्याएं खड़ी हुई। दूसरी बात यह है कि 1959 ईस्वी में सुएज नहर पर आक्रमण के कारण इस नहर से यातायात कई महीनों तक स्थगित हुआ। परिणाम स्वरूप चीज़ों के दाम बढ़े, गरीबों को खाने पीने की चीज़ें महंगी दामों में मिलने लगी। तीसरी बात यह है कि पंचवार्षिक योजना का खर्च बढ़ा। चौथी बात यह है कि विदेशों से माल के पहुंचने में विलंब हुआ। पांचवी बात यह है कि देश में ही चीज़ों के दाम बढ़ने के कारण पंचवार्षिक योजना के अंत में कुल खर्च 7,200 करोड़ से बढ़कर 9,000 करोड़ तक बढ़ गया। तो इस प्रकार यह प्रश्न रहा। इसे हम कन्नड़ में अनुवाद करना चाहिए। पंचवार्षिಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತವು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದವು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ 1959 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸುಯೇಜ್ ಕಾಲುವೆಯ ಮೇಲೆ ಆದ ದಾಳಿಯ ಕಾರಣ ಸಾರಿಗೆ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ವಸ್ತುಗಳು ಬರಲು ತಡವಾಯಿತು. ಐದನೆಯದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಯೋಜನೆಯ ಕೊನೆಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು 7,200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 9,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. इस प्रकार जो हिंदी में पैराग्राफ दिए रहते हैं उसे कन्नड़ में अनुवाद करना चाहिए। ऐसे भी पैराग्राफ
जो एक 7-8 पैराग्राफ अनुवाद करके प्रैक्टिस करने पर जो अगला पैराग्राफ परीक्षा में हम ढंग से और सही भाषा में और सही व्याकरणबद्ध पैराग्राफ हम अनुवाद कर सकते हैं, जो इसके 10 अंक मिल सकते हैं। व्याकरण शुद्धि और भाषा की शुद्धि होने पर 10 के 10 अंक मिल सकते हैं। तो इस प्रकार प्रैक्टिस करके हम अधिक अंकों को हासिल करने का प्रयत्न करना चाहिए। यही छात्रों को मेरा संदेशा है। धन्यवाद।